नमस्कार सभी साथियों को, स्वागत है आपका द यूनिक एजुकेशन के इस छोटे से परिवार में। देखिएगा, जैसा कि आप लोगों को पता है, भजनलाल सरकार ने 70,000 नई भर्तियों की घोषणा की थी और अब उन भर्तियों की शुरुआत भी हो चुकी है और शुरुआत एक अच्छी वैकेंसी के साथ हुई है, जो एलडीसी की वैकेंसी है, राजस्थान एलडीसी 2024। और यदि अपन इसकी बात करें कि इसमें पदों की संख्या कितनी है, तो इसमें टोटल 3552 पद है मेरे भाई। और बात करें कि भाई इन पदों के लिए योग्यता क्या रहने वाली है, इनके लिए सिलेबस क्या होगा, क्या ये एलडीसी 2024 वाली भर्ती सीईटी में शामिल है या सीईटी से बाहर होगी, या अपन बात करें इन सब से संबंधित जो भी संपूर्ण जानकारी है वो अपन देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं भजनलाल सरकार के द्वारा जो घोषणा की गई है। देखिएगा, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दी युवाओं को सौगात, और वो जो सौगात दी है वो एलडीसी भर्ती के रूप में दी है। जो ये एलडीसी की भर्ती है ये टोटल 3552 पदों पर होगी। और इसमें भी यदि अपन बात करें कि भाई अनुसूचित क्षेत्र के तो कितने पद हैं, या फिर अपन बात करें कि गैर अनुसूचित क्षेत्र के कितने पद हैं, तो गैर अनुसूचित क्षेत्र की बात करें तो 2788 पद हैं। और यदि अपन बात करें कि अनुसूचित क्षेत्रों के कितने पद हैं, तो 764 पद हैं। ठीक है मेरे भाई, ये आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा। इसके बाद अपन बात करें कि ये जो एलडीसी की भर्ती है इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, मतलब किस तरीके से इसमें सिलेक्शन होगा। तो मेरे भाई इसमें आप लोगों की 4 स्टेज हैं। सबसे पहला क्या है मेरे भाई, रिटन एग्जाम होगा आपका, इसके बाद टाइपिंग टेस्ट होगा, और फिर उसके बाद आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और इसके बाद इन सब के आधार पर आप लोगों की मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। ठीक है मेरे भाई, तो बात करते हैं कि भाई ये जो रिटन एग्जाम है इसका क्या सिलेबस होगा और किस तरीके से रहेगा। तो देखिएगा, इसमें 2 पेपर होंगे मेरे भाई एलडीसी में। सबसे पहला जो पेपर होगा इसमें तो भाई क्या क्या शामिल होगा, और जो पेपर सेकंड होगा उसमें क्या क्या शामिल होगा। देखिएगा, यदि अपन बात करें पेपर फर्स्ट की, तो यहां पर जीके जीएस, जो जीके सामान्य अध्ययन वाला पार्ट है, उसके 50 प्रश्न रहने वाले हैं। बात करें दैनिक विज्ञान की तो इसके भी टोटल 50 प्रश्न रहेंगे। बात करें गणित की तो इसके भी टोटल कितने प्रश्न रहेंगे भाई, 50 प्रश्न। देखिएगा, तीनों के टोटल कितने प्रश्न रहेंगे मेरे भाई, 150 प्रश्न रहेंगे, 150 प्रश्न रहेंगे। और बात करें क्या ये 150 प्रश्न हैं, ये कितने अंकों के रहेंगे, तो याद रखना मेरे भाई ये 100 अंकों के होंगे। 150 प्रश्न 100 नंबर के होने वाले हैं मेरे भाई। बात करें पेपर सेकंड की तो यहां पर 2 सब्जेक्ट होंगे आप लोगों के, हिंदी और इंग्लिश। जो ये हिंदी है इसके भी 75 प्रश्न होने वाले हैं, और इंग्लिश है इसके भी 75 प्रश्न होने वाले हैं। बात आती है कि कुल कितने प्रश्न, तो भाई इसमें भी टोटल 150 प्रश्न होंगे जो 100 नंबर के होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये जो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड है दोनों मिलाकर कितने अंकों के होंगे मेरे भाई, 200 अंकों का होगा। टोटल 300 प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे। 2 पेपर इसमें होने वाले हैं। और बात करें कि भाई ये जो पेपर होंगे इनका सिलेबस क्या होगा, तो अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है भाई नया वाला, लेकिन बात करें पिछली भर्ती के अकॉर्डिंग कि भाई इसका सिलेबस क्या था, तो देखिएगा यदि अपन इसके सिलेबस की बात करें कि भाई इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, तो देखिएगा जैसे अपन बात करें पेपर फर्स्ट की, तो यदि अपन पेपर फर्स्ट की बात करें तो पेपर फर्स्ट में आप लोगों को पता है कि 3 चीजें रहेंगी, सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान और गणित। तीनों के कितने कितने प्रश्न रहेंगे मेरे भाई, 50-50 प्रश्न तीनों के रहने वाले हैं। 3 घंटे का आप लोगों को टाइम दिया जाएगा, जो 100 अंकों का आप लोगों का ये पेपर फर्स्ट होगा। बात करें कि इसमें क्या क्या है भाई सिलेबस में, तो देखिएगा जैसे अपन बात करें तो देखिए सामान्य ज्ञान है, मतलब पहला वाला पार्ट, इसमें भाई आप लोगों की करंट अफेयर्स भी होगी, भूगोल होगा भाई। बात करें इसके अलावा क्या होगा भाई, इकोनॉमिक्स होगा, राजस्थान की कला संस्कृति और इतिहास होगा। इसके अलावा बात करें भाई औद्योगिक विकास है,
दैनिक विज्ञान की बात करें तो ये सब टॉपिक आप लोगों के होने वाले हैं। और इनके अलावा यदि अपन बात करें, ये सब दैनिक विज्ञान के टॉपिक हैं और ये मैथ है भाई, मैथ के ये सब टॉपिक रहने वाले हैं। तो भाई देखिएगा, ये आप लोगों का पेपर फर्स्ट है जिसमें 3 पार्ट होने वाले हैं भाई। सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन है, दूसरा दैनिक विज्ञान है, तीसरा गणित है। इसके अलावा यदि अपन बात करें कि भाई पेपर सेकंड में क्या होगा, तो ये आप लोगों का पेपर सेकंड है। इसमें भी टोटल 150 प्रश्न होंगे, 3 घंटे का टाइम आप लोगों के पास होगा, 100 अंकों का ये पेपर होने वाला है। बात करें कि इसमें क्या क्या आएगा, तो देखिएगा, एक तो हिंदी होगा और एक क्या होगा मेरे भाई, इंग्लिश होगा। हिंदी भी 75 प्रश्न होंगे और इंग्लिश के भी 75 प्रश्न रहने वाले हैं। और ये आप लोगों का सिलेबस रहने वाला है। ये जो सिलेबस है इसकी पीडीएफ अपना जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है मेरे भाई। तो पेपर का शेड्यूल तो आप लोगों का ये रहने वाला है भाई, 2 पेपर होंगे आप लोगों के, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। ये जो बच्चे पेपर क्वालिफाई करेंगे, पेपर क्वालिफाई करने के बाद उनका टाइपिंग टेस्ट होगा। और टाइपिंग टेस्ट की यदि अपन बात करें तो वो दोनों में होगा भाई, हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में भी आप लोगों का टाइपिंग टेस्ट रहने वाला है। और उसमें 2 तरीके से भाई, स्पीड टेस्ट होगा तो आपका एक तो, और एक एफिशिएंसी टेस्ट होगा। स्पीड टेस्ट की बात करें तो 10 मिनट का आप लोगों को टाइम दिया जाएगा, जिसमें 25 की स्पीड होगी। और एफिशिएंसी टेस्ट होगा, उसमें भी आप लोगों को 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा। तो इस तरीके से जो बच्चे फिर टाइपिंग टेस्ट भी क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद जो आप लोगों के पेपर में नंबर थे और आप लोगों के जो टाइपिंग में नंबर है, उनके आधार पर आप लोगों की मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। उसके आधार पर आप लोगों की मेरिट लिस्ट होगी और फिर आप लोगों का डीवी टेस्ट वगैरह होगा। तो ये सारी चीजें आप लोगों के लिए होने वाली हैं एलडीसी भर्ती में। और बात करें कि एलडीसी भर्ती के साथ क्या फिर अपन पटवार, वीडियो या इस तरीके की भी तैयारी कर सकते हैं क्या? देखिएगा मेरे भाई, कुछ भी अलग नहीं रहने वाला है आप लोगों के लिए। यदि आप लोग एलडीसी की तैयारी करते हैं तो आप लोगों को देखिएगा, इंडिया का जीके भी पढ़ना होगा, राजस्थान का जीके भी आप लोगों को पढ़ना होगा, मैथ भी आप लोगों को पढ़नी होगी, साइंस भी आप लोगों को पढ़नी होगी। और यदि इसके अलावा यदि अपन बात करें, देखो इंडिया जीके, राजस्थान जीके, मैथ्स भी आप लोगों को पढ़नी पड़ रही है, साइंस भी आप लोगों को पढ़नी पड़ रही है, हिंदी भी आप लोगों को पढ़नी पड़ रही है और इंग्लिश भी आप लोगों को पढ़नी पड़ रही है। और यदि अपन बात करें कि पटवार में क्या होगा, तो पटवार की यदि अपन बात करें तो पटवार में भी आप लोगों को इंडिया जीके भी पढ़ना पड़ेगा, राजस्थान जीके भी पढ़ना पड़ेगा, मैथ्स भी पढ़नी पड़ेगी, हिंदी भी पढ़नी पड़ेगी, इंग्लिश भी पढ़नी पड़ेगी और साइंस भी पढ़नी पड़ेगी। यदि अपन बात करें कि वीडियो के एग्जाम में क्या रहने वाला है, तो वीडियो में भी भाई ये ही प्रोसेस आप लोगों की रहने वाली है। और यदि आप लोग एसआई की तैयारी करना चाहते हैं तो एसआई में भी आप लोगों को जीके तो पूरी पढ़नी होगी मेरे भाई, हिंदी भी आप लोगों को पूरी पढ़नी होगी। तो इसका मतलब क्या है, आप लोग एलडीसी की तैयारी अभी से शुरू कर दें। एलडीसी के साथ साथ आप लोगों की पटवार, वीडियो, एसआई की तैयारी भी हो रही है मेरे भाई। और इस पर मैं आप लोगों के सामने एक वीडियो और लेकर आऊंगा कि एलडीसी के साथ साथ आप लोग पटवार, वीडियो और एसआई को भी किस तरीके से टारगेट कर सकें। तो इसके लिए भी अपन एक वीडियो और लेकर आएंगे। तो ये जो प्रोसेस है एलडीसी की जो भर्ती है, इसके बाद जो अगली वैकेंसी आप लोगों की होने वाली है वो पटवार और वीडियो की वैकेंसी आप लोगों के सामने आने वाली है। तो भाई जल्द से जल्द आप लोग तैयारी स्टार्ट कर दें। और एलडीसी भर्ती या पटवार भर्ती या वीडियो भर्ती या अन्य कोई भी भर्ती होगी, उनसे संबंधित कोई भी नई अपडेट होती है तो वो आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा दी जाएगी, ठीक है मेरे भाई। और ये जो पीडीएफ वगैरह है, ये आप लोगों का द यूनिक एजुकेशन के नाम से अपना एक टेलीग्राम चैनल है, तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। आप लोगों के पास ये सारी पीडीएफ आप लोगों के पास पहुंचा दी जाएगी, ठीक है मेरे भाई। मिलते हैं अपन कल किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है भाई।